इसलिए वास्तव में अपने आप को समझ लेना ही संसार को समझ लेना है। लोग स्वयं को नहीं समझ रहे हैं, लोग दूसरों को समझने में पूरा जीवन लगा दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अपने आप को समझ लेना ही समस्त लोगों को समझ लेना है। यानी यूँ कहूँ, स्वयं को समझ लिया तो परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा को जान लिया। अगर आप स्वयं का पता आपसे पूछा जाए तो हमें आपको अभी अपना भी पता नहीं मालूम है महाराज। हमें आपको अपना ही पता नहीं कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और हम दूसरों के पीछे ही लगे रहते हैं। इसलिए उस दृष्टि को बदल के हमें आपको स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संवारना है। धर्म अधर्म दोनों एक साथ चलेंगे। यही हो सकता है, कहीं धर्म की अधिकता होगी, अधर्म की कमता होगी, कहीं अधर्म की अधिकता होगी, कहीं धर्म की कमता होगी। ये अगर आप चाहेंगे कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो तो ये नामुमकिन है, ये दुर्लभ है। आप सोचें कि हमसे सिर्फ धर्म ही धर्म होगा, ये भी मुमकिन नहीं है महाराज। कुछ न कुछ अधर्म भी आपसे जाने अनजाने में हो ही जाएगा। ये परमात्मा की लीलाएं हैं। केवल और केवल एक चीज स्थित रह जाए हमारे जीवन में, ये संभव नहीं है। ये क्या है? जीवन चलायमान है और समय ऐसा है महाराज, हमेशा चलता रहता है। हम आप सो जाते हैं लेकिन ये समय सोने वाला नहीं है। ये हमारे दिन रात के क्रियाकर्मों का जो फल है उसको भुगताएगा ही भुगताएगा। और तो मैं यूँ कहूँ महाराज, यदि आप सोच रहे हैं कि हमारे कर्मों का दंड हमें कहीं और मिलेगा, तो वास्तव में बताएं, कलिकाल में हमारे किए कराए कर्मों का फल हमारे जीवन में ही प्राप्त हो जाता है। कलिकाल में आप सोच रहे हैं कि हमें कहीं नर्क जाना पड़ेगा, तो यही सबसे बड़ा नर्क आपको दिखा देगा भगवान इसी जीवन काल में। जिस जीवन काल में आपके शरीर के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, आपके बच्चों के माध्यम से जो भी किया कराया गलत कर्म है उसका परिणाम, और जो भी किया कराया अच्छा कर्म है उसका भी परिणाम आपके जीवन काल में ही दिख जाता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की जय।